हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वेब सीरीज द कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक। 1955 न्यूयॉर्क सिटी। हम यहाँ पर दो लड़कों को देखते हैं, बड़े वाला फ्रैंकी है और छोटा वाला विंस्टन। इस शहर ने इन दोनों का सब कुछ छीन लिया है, इसीलिए अब ये दोनों इस शहर को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इस वजह से ये फैसला करते हैं कि ये इस शहर को आग लगा देंगे। ये एक बोतल में पेट्रोल भरकर इसे आग लगाने के लिए एक बिल्डिंग में फेंकने की सोचते हैं। इस काम को विंस्टन अंजाम देता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बिल्डिंग में लोग भी रहते हैं। लेकिन ये लोग किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। लेकिन तभी इन दोनों को वहाँ पर पुलिस पकड़ लेती है। फ्रैंकी विंस्टन को कहता है कि तुम डरो मत, कोई पूछे तो कह देना कि बोतल फ्रैंकी ने फेंकी थी। अब कुछ साल बीत जाते हैं। फ्रैंकी अब बड़ा हो चुका था। वो कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक कार्मिक के लिए काम करता है। होटल में नए साल की पार्टी चल रही थी और ये है इस होटल का मालिक, जिसका नाम कार्मिक है। इसी ने फ्रैंकी और विंस्टन को सड़क से उठाकर अपने बच्चों की तरह पाला था। विंस्टन इन्हें छोड़कर चला गया है और वो क्या करता है ये आपको आगे पता चलेगा। जब भी ये होटल बना था, इस होटल के नीचे एक प्लेटफॉर्म था और होटल कॉन्टिनेंटल के बिल्कुल नीचे से एक रेलवे लाइन गुजरती थी। फ्रैंकी अपने साथी के साथ वहां से होटल कॉन्टिनेंटल में घुस जाता है। उसके ऊपर वाले माले के बिल्कुल ऊपर इस होटल की तिजोरी थी, जिसमें चोरी करने का प्लान कई दिनों से फ्रैंकी के दिमाग में चल रहा था। और तिजोरी के बिल्कुल ऊपर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। तिजोरी के दरवाजे के ऊपर एक रस्सी बांधकर हुक नीचे लटकाया हुआ था और जब ट्रेन उस हुक से टकराती है तब तिजोरी का दरवाजा खुल जाता है। समय था 12 बजे का, जब पूरी दुनिया आतिशबाजी कर रही थी। फ्रैंकी और उसका पार्टनर फिर उस तिजोरी के पास जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे डॉलर पड़े थे। लेकिन ये लोग पैसा चुराने नहीं, कुछ और चुराने आए थे। लेकिन तभी फ्रैंकी का दोस्त उस पर गन तान देता है, लेकिन फ्रैंकी उसे ठिकाने लगा देता है। लेकिन तभी उसके हाथ से गोलियां चल जाती है, जिस वजह से पार्टी में आए कुछ लोग मर जाते हैं। और जैसे ही फ्रैंकी वो बक्सा चुराकर भागने लगता है, तभी वहाँ पर कार्मिक के गुंडे आ जाते हैं। फ्रैंकी वो बॉक्स लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जॉन विक स्टाइल में गुंडों को मारने लगता है। फ्रैंकी कई गुंडों को मार देता है और वो बक्सा लेकर उस होटल से निकल जाता है। होटल के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड येन उसे कार में लेने आती है और इस तरह से वो 1000 गुंडों के नाक के नीचे से बक्सा चुरा कर भाग जाता है। अगला सीन लंदन शहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़े आलीशान होटल के अंदर कुछ बिल्डर्स टेबल पर बैठे हुए थे। उन सब के साथ बैठा हुआ था विंस्टन, जो उन सबको अपना आइडिया बेच रहा था। अपने इसी तरीके के आइडिया बेचकर उसने बहुत पैसा कमाया था। उसी टेबल पर एक बिल्डर की वाइफ भी बैठी थी, जो विंस्टन की तरफ अट्रैक्ट थी। फिर आंखों के इशारे उन दोनों को बेडरूम तक लेकर जाते हैं। फिर जब सुबह उठकर वो लड़की नहाने जाती है, तब विंस्टन देखता है कि उसके रूम के दरवाजे खुले हैं। वो रूम के बाहर जाकर देखता है, तभी वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता, क्योंकि गुंडे तो रूम के अंदर छुपे हुए थे। उनमें खूब हाथापाई होती है। वो गुंडे विंस्टन को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब विंस्टन को होश आता है, तब वो खुद को अमेरिका में पाता है। वो गुंडे उसे पकड़कर कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक कार्मिक के पास ले जाते हैं। कार्मिक उसका फिर से एक बार अपने होटल कॉन्टिनेंटल में स्वागत करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई फ्रैंकी कहाँ है, क्योंकि उसने मेरी एक कीमती चीज चुरा ली है। विंस्टन उससे कहता है कि मेरा उससे कोई नाता नहीं है, क्योंकि हम दोनों काफी समय से नहीं मिले हैं, और अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देता। फिर कार्मिक उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और अपने आदमियों से कहता है कि इस पर कड़ी नजर रखना। ये है केडी, ये एक रिटायर्ड पुलिस वाली है और इसके साथ में जो आदमी है वो भी पुलिस वाला है। इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये भी फ्रैंकी को ढूंढना चाहती है, क्योंकि फ्रैंकी ने जरूर इसके साथ भी कुछ तो किया होगा, इसीलिए वो फ्रैंकी को ढूंढना चाहती है। ये है माइल्स, लू और लैमी। माइल्स और लू दोनों भाई बहन हैं और लैमी इनका दोस्त है। ये लोग भी लड़ाई में बहुत माहिर हैं। ये लोग इलीगल गन बेचने का धंधा करते हैं। केडी इन पर भी नजर रखती है, क्या पता फ्रैंकी के बारे में कुछ इनसे पता चल जाए। रात में विंस्टन अपने एक पुराने दोस्त चार्ली के पास जाता है। चार्ली विंस्टन से पूछता है कि तुम तो लंदन चले गए थे, फिर वापस यहाँ कैसे? विंस्टन बताता है कि मेरे भाई फ्रैंकी ने कॉन्टिनेंटल में चोरी कर ली है और खुद जाकर कहीं पे छिप गया। फिर उस होटल के मालिक ने मुझे उठवा लिया। क्या तुम जानते हो कि फ्रैंकी कहाँ है? लेकिन चार्ली और उसके दोस्तों को किसी को भी नहीं पता था कि फ्रैंकी
फ्रैंकी कहाँ है। फिर चार्ली विंस्टन को एक एड्रेस देता है। वो कहता है कि ये शायद चाइना टाउन में उस तरफ हो सकता है, क्योंकि फ्रैंकी को अक्सर एक चाइनीज लड़की के साथ देखा गया है। चार्ली कहता है लेकिन तुम उसे ढूंढकर क्या करोगे। विंस्टन कहता है कि वो मेरा भाई है और इससे पहले कि कार्मिक उसे ढूंढकर मार डाले मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसके बाद वो चार्ली से उसकी कार मांगता है। हालांकि चार्ली का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी कार दे देता है और कहता है कि भले चाहे खुद मर जाना, लेकिन इस कार को एक खरोच भी मत आने देना। कहीं पर भी जाना तो गाड़ी को ढक कर जाना, क्योंकि मिट्टी के कारण भी चमक खराब हो जाती है। फिर विंस्टन उस कार में बैठकर चाइना टाउन पहुंच जाता है। वहाँ पर वो अपनी गाड़ी पार्क करके अच्छे से ढक देता है। फिर वो चार्ली के बताए हुए अड्डे पर जाता है, जहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर कराटे सिखाया जाता था। लेकिन इनका असली काम तो आप लोगों को पता ही है, ये जगह माइल्स और लो चलाते थे। विंस्टन उन्हें कहता है कि मैं कराटे सीखने आया हूँ क्योंकि मेरी लास्ट फाइट इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन लू कहती है कि तुम यहाँ के नहीं लगते, सीधे मुद्दे पर आओ। फिर विंस्टन बताता है कि मैं मेरे भाई फ्रैंकी को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। लू कहती है कि अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन तभी विंस्टन को अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और वो अपनी गन निकालकर लू पर तान देता है। फिर लू उसे जमीन में बने तहखाने में लेके जाती है। तभी वहाँ उसे माइल्स मिलता है। वो पूछता है कि ये कौन है। लू बताती है कि ये फ्रैंकी का भाई है। विंस्टन कहता है कि मैंने गोली की आवाज सुनी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मेरा भाई खतरे में हो। विंस्टन वहाँ पर पूछता है क्या आप लोग मेरे भाई को जानते हो। तभी वो लोग विंस्टन को एक हथियार वाले कमरे में लेकर जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि तुम्हारा भाई पहले हमारे साथ काम किया करता था, लेकिन एक दिन उसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया। हम कहीं पर गन का सौदा करने के लिए गए थे, लेकिन वो आया ही नहीं। फिर दूसरी पार्टी ने हमसे गन लूट ली। सुना है उसने कॉन्टिनेंटल में भी चोरी कर ली। तुम अकेले नहीं हो जो उसे ढूंढ रहे हो। लेकिन फ्रैंकी की एक खास बात बताता हूँ, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। विंस्टन कहता है कि मुझे विश्वास है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। तभी वो वहाँ से जाने से पहले एक गन मांगता है। माइल्स उसे एक गन दे देता है। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं और ये लेडी भी उसी बॉक्स के पीछे थी जिसको फ्रैंकी ने चुराया था। उसका एक आदमी को पीट के पूछताछ कर रहा था और ये वही आदमी है जो फ्रैंकी के साथ चोरी करने गया था। दरअसल वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। वो कहता है कि बॉक्स फ्रैंकी ले गया है। अब विंस्टन फ्रैंकी को इस शहर के हर गली कोचे में ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर विंस्टन को एक मूवी का पोस्टर दिखता है और उसकी दिमाग की घंटी बज जाती है। वो गाड़ी घुमा के शहर के एक बंद पड़े हिस्से में जाता है और वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके एक बंद थिएटर में जाता है। वहाँ पर एक आदमी अकेला बैठकर मूवी देख रहा था, लेकिन पास जाने के बाद ये पता चलता है कि वो एक स्टैच्यू था। तभी वो चाइनीज लड़की जिसका नाम येन था, वो विंस्टन को अपने ट्रैप में फंसा लेती है। वो विंस्टन को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी फ्रैंकी आकर उसे रोक देता है। येन कहती है कि ये आदमी यहाँ पर आ गया है तो इसके पीछे कोई और भी आ सकता है। फ्रैंकी विंस्टन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंस्टन कहता है कि तुमने वो बॉक्स चुराकर गड़बड़ कर दी। तुम्हारी वजह से कार्मिक के गुंडे मुझे लंदन से उठाकर यहाँ लेकर आए हैं और अगर तुम उसके हाथ लग गए तो वो तुम्हें मार देगा। तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है फ्रैंकी, और मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आया हूँ। फ्रैंकी बताता है कि मैं उस बॉक्स की डील करने वाला था जिसके बदले मुझे अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन तभी वहाँ पर कार्मिक के गुंडे आ जाते हैं। वो विंस्टन की कार देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और कार के अंदर से अपने हथियार निकालने लगते हैं। बिल्डिंग के अंदर फ्रैंकी भी अपना छुपाया हुआ बॉक्स निकालता है। विंस्टन पूछता है कि क्या है इसमें। फ्रैंकी बताता है कि प्राचीन सिक्के बनाने की एक प्रेस। विंस्टन कहता है कि क्या कार्मिक तुम्हें इस चीज के लिए मारना चाहता है। फ्रैंकी बताता है कि ये कार्मिक की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जिनके लिए कार्मिक काम किया करता था। विंस्टन कहता है कि फ्रैंकी छोड़ो इस चीज को, मेरे पास बहुत पैसा है, हम यहाँ से दूर चलते हैं और तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। फिर तभी उन्हें ये पता चलता है कि इस बिल्डिंग के अंदर कार्मिक के आदमी आ चुके हैं, इसीलिए वो लोग चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। येन विंस्टन पे बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो लोग विंस्टन का पीछा करते हुए ही यहाँ तक पहुँच गए थे। अब ये लोग कार में बैठ के चार्ली के पास जा रहे थे क्योंकि उनको लगता है कि अकेला वो ही है जो अब इनकी मदद कर सकता है। और जब वो लोग चार्ली के अड्डे पर जाते हैं तब चार्ली सबसे
पहले अपनी कार संभालता है और फिर वो उन दोनों का स्वागत करता है। येन को इन लोगों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो बाहर ही कहीं छुप जाती है। और जब ये बात कार्मिक को पता चलती है कि फ्रैंकी एक बार फिर से उसके आदमियों से बच के निकल गया, तो फिर वो अपने एक खास आदमी को बुलाता है और उनसे कहता है कि भोलू और उसकी बहन को बुला के लाओ। तभी वहाँ पर फ्रैंकी और विंस्टन को दिखाया जाता है जो कि आपस में बहस कर रहे थे, क्योंकि फ्रैंकी ये नहीं चाहता था कि विंस्टन फिर से एक बार इस काली दुनिया में आए। वो विंस्टन को वापस लौट जाने के लिए कहता है, लेकिन दोस्तों गद्दार तो हर जगह होते हैं। चार्ली का एक आदमी भी गद्दार था। वो कार्मिक को बता देता है कि विंस्टन और फ्रैंकिन चार्ली के अड्डे पर छुपे हुए हैं। कार्मिक उन्हें उसे वहीं पर रोकने के लिए कहता है। फिर फ्रैंकी और विंस्टन कार में बैठकर जब येन का इंतजार कर रहे थे, तो वो गद्दार पीछे से आकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन मौके पर येन वहां आ जाती है और उस गद्दार का काम तमाम कर देती है। इतने में वहां पर कार्मिक के गुंडे भी आ जाते हैं, लेकिन विंस्टन फ्रैंकी येन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वो लोग भागकर एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। उस बिल्डिंग के टेरेस पर एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था, जिसका इंतजाम चार्ली ने किया था। गुंडे भी उनके पीछे उसी बिल्डिंग में घुस जाते हैं। उन सब में खूब हाथापाई और खूब गोलीबारी होती है। उसी टाइम पर भोलू और उसकी सिस्टर फ्रैंकी को मारने के लिए जा रहे थे। गुंडों को मारते हुए ये तीनों कैसे भी करके छत पर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे टेरेस पर बैठे भोलू और उसकी सिस्टर उन पर गोलियां बरसाते हैं। एक गोली येन को छूकर निकल जाती है। तभी वहाँ पर भोलू की सिस्टर एक और गोली चलाती है, जो कि पायलट को लगती है और पायलट मरता मरता भी हेलीकॉप्टर को उड़ा लेता है। तभी फ्रैंकी कहता है कि कार्मिक के आदमी हमें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे, जैसे तुम्हें लंदन से ढूंढ लिया, और ये सब अब मुझे ही खत्म करना होगा। फिर फ्रैंकी वो बॉक्स लेकर हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर खड़ा होता है, तब वहाँ पर भोलू की बहन उसका भेजा उड़ा देती है और फ्रैंकी का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। विंस्टन हेलीकॉप्टर में बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में बदला साफ दिखाई दे रहा था और जब कार्मिक उस बॉक्स को खोलकर देखता है, तब उसे उसके अंदर वही मिलता है जिसके वो काबिल था। विंस्टन भी अब उस शहर को छोड़कर नहीं जाता। वो माइल्स के अड्डे पर आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे बंदूकें चाहिए, बहुत सारी बंदूकें। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है।